तो हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगत हुए, तो भगवान ने प्रहलाद को दर्शन देके हिरण्यकश्यप का उद्धार करके उन्हें वरदान दिया था कि अब तुम्हारे कुल में कोई राक्षस पैदा नहीं होगा। पीढ़ी बदलनी है, आनुवांशिकता बदलनी है तो बदल जाती है, नहीं तो आनुवांशिकता बदलना बहुत मुश्किल है। पर आनुवांशिकता बदलने के लिए क्या करना चाहिए? तो भक्त प्रहलाद की कथा से यह प्रेरणा मिलती है कि भक्त प्रहलाद की तरह पेट के गर्भ से ही अगर बच्चे को भगवान का भगत बनाने का नियोजन किया जाए तो उस बच्चे की वजह से हमारी सब पीढ़ियां बदल जाती हैं, फिर आनुवांशिकता में बुराई भी नहीं बचती। इसलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे भगवान ने, ब्रह्मा ने 16 संस्कार बनाए, और वो 16 संस्कार में से 3 संस्कार तो मां के पेट में ही, गर्भाधान, पुंसवन, उपनयन, सीनमान, जाति कर्मण, ये तो मां के पेट में ही हो जाते हैं, पर कोई नहीं करता। वो तो भला करे महाराज इंद्रदेव का जन्म हो गया है, महाराष्ट्र में आ गया है, तो न जाने कितनी महिलाओं का संस्कार मैंने कर दिया, क्योंकि मैंने 20 साल में जो देखा उसे देख के ये सब आयोजन शुरू किया कि चलो ये तो नहीं सुधरते, पर आने वाला जो बालक है उसे पहले से ही ऐसा बना के लाओ जिससे वो अंडा ना खाए, मांस ना खाए। और बिल्कुल वैसे ही बच्चे हो रहे महाराज। संस्कार का अलग ही असर होता है। दिति ने अपने तप से बच्चों को पैदा किया पर संस्कार नहीं दे पाई। माता पिता के तप से बच्चे देवता तो बन गए, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है पितरों की पुण्याई। माता पिता के पुण्य से देवताओं को स्वर्ग प्राप्त हुआ। इतनी महिमा है माता पिताओं की। मां बाप चाहें तो औलाद को चाहे जब स्वर्ग में रख सकते, चाहे जब। झोपड़ी में रहने वाली मां के पास भी वो ताकत है, बच्चे को स्वर्ग दे सकती है। क्यों? मां की जो गोद है, और गोद में ऊपर से पल्लू पड़ जाए बच्चे के ऊपर तो वो बैकुंठ में चला गया, ऐसा समझ लो। बैकुंठ है वो मां की जो गोदी है। मां के पास ही ये थ्योरी है। दुनिया में औरत बहुत होती है, वो गोद में ले लेंगी तुमको तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे तुम। आग दौड़ेगी, आग, दिमाग खराब हो जाएगा। और मां की गोद में जाके सारा दिमाग शांत हो जाता है। मां हर समय जन्नत में ले जा सकती है। इसीलिए जगत की सारी महिलाओं को, सारी माओं को चाहिए कि वो सदाचारी बने। घर में पुरुष खाते पीते खाने दो, पर महिलाओं को चाहिए कि वो मां ही बने। और मां का काम है कि अंडा नहीं खाना, मांस नहीं पकाना, ये मां का काम है। माता निर्माता भवति। पिता खदोड़ा रहे तो रहे, पर मां अगर साथ है तो बच्चा बिगड़ेगा, तो बच्चे में ये दुर्गुण आएंगे। इसीलिए भक्त प्रहलाद को पैदा होने में किसकी भूमिका है? मां की। क्योंकि उसका पिता तो राक्षस है, दुष्ट है, भगवान का दुश्मन है। पर प्रहलाद की जो मां है कयाधु, वो भगवान की भगतानी, तपस्वी, ब्रह्मचारिणी। राक्षस कुल में जन्म लेके भी भगवान नारायण की भक्ति करती हैं। नारद जी को गुरु बना के चुपचाप उन्होंने अपने बच्चे को भगत बना दिया, चुपचाप। हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी को भक्ति करने देता नहीं, और नारद जी तो चलते ही नहीं थे हिरण्यकश्यप को, क्योंकि वो नारायण नारायण करते थे, और उसको तो नारायण शब्द से ही नफरत। पर एक और सुन लीजिए, हिरण्यकश्यप के मुखार विंद से जिस दिन नारायण शब्द उच्चारण हुआ, उसी दिन महारानी कयाधु गर्भवती हो गई, तो भगवान के भगत पैदा हो गए। सत्संग भजन ध्यान करने वाले पिता होते हैं तो औलाद सचमुच में भगत पैदा होती है।
होना चाहिए, करते रहो, कलयुग तो वैसे ही आ गया है।